नमस्कार दोस्तों। सिविक वॉलेंटियर जैसे पुलिस अपनी व्यवस्था बनाए रखती है, पुलिस जिस तरह से देशवासियों के लिए काम कर रही है, उसी तरह से अपने पश्चिम बंगाल में सिविक वॉलेंटियर जो है वो पुलिस के सबसे बड़े सहयोगी है। और आज उनकी भूमिकाओं से जो उनका सहयोग है उसे नकारा नहीं जा सकता है। आप हर जगह देखते होंगे, जब भी ऐसी स्थिति होती है, भीड़ भाड़ की स्थिति होती है या फिर कहीं ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है, तो सिविक वॉलेंटियरों का जो वॉलेंटियर है उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ऐसी एक घटना हम आपको बता रहे हैं जहां पर एक सिविक वॉलेंटियर पर जानलेवा हमला किया गया। और ये घटना है 1 जनवरी की। 1 जनवरी की ये घटना बताई जा रही है। सिविक वॉलेंटियर कल्याण अधिकारी जो कि सालबाड़ी ट्रैफिक गार्ड जो है वहां पर तैनात है, उन्हीं के साथ ये मारपीट की घटना हुई है। 1 तारीख की रात को 12 बजे के बाद जब वो ड्यूटी से आ रहे थे तो उनके घर का यानी उनका जो फ्लैट है उनके नीचे कुछ शराबी लोग थे, कुछ असामाजिक तत्व थे जो उनके साथ गाली गलौज कर रहे थे, उनके साथ भयंकर गाली गलौज कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों गाली दे रहे हो, क्या बात है। तो उसके बाद से अचानक से वो जो असामाजिक तत्व थे या शराबी थे, वो शराब के नशे में उन पर टूट पड़े, उन पर हमला कर दिया, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, रड से उन पर वार किया गया, यहाँ तक कि उनकी आंख के नीचे भी ब्लेड से काट दिया गया, दाहिनी आंख के नीचे ब्लेड से काट दिया गया। और जहां पर बताया जा रहा है उन्हें 4 सिलाई भी आई है। और इसी हंगामे के बीच जब हो हल्ला सुनकर उनके पिताजी यानी कल्याण दास के पिताजी नीचे उतरे तो उनके साथ भी वहां के जो असामाजिक तत्व थे, शराबी लोग थे, उन्होंने मारपीट की और काफी देर तक ये हंगामा चला। और उनके जो सर पर रड से वार किया गया, आंख के नीचे काट दिया गया। और इसके बाद हंगामा होने के बाद जो असामाजिक तत्व थे वो वहां से भाग गए, पलायन कर गए। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से इन दोनों को, पिता पुत्र को हॉस्पिटल लाया गया, सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर उनकी इलाज के लिए उन्हें भर्ती किया गया। और जब उनका इलाज किया गया तो जो कल्याण अधिकारी है उनकी आंख के नीचे 5 सिलाई आई। और आपसे ये भी बता दूं कि उनके पिताजी को भी गंभीर चोटें आई इस मारपीट में। बुजुर्ग व्यक्ति जो थे उनके पिताजी, उन पर भी असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर हमला किया। और इसके बाद आपसे बताते हैं कि जब ये लोग अस्पताल में इलाज कराने आए थे, सभी लोग वहां से आ गए थे, तो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके घर में जो कल्याण है उनकी माता के पास एक युवक आता है, विजय दास नाम का युवक, और धमकी देके जाता है कि इस विषय में अगर उन्होंने कुछ भी कोई कार्रवाई की अथवा पुलिस को बुलाया तो उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं होगा। उनके यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी, ऐसा भी आरोप लगाया गया है कल्याण अधिकारी के परिवार द्वारा। और आपसे ये बता दें कि इस मामले के बाद जो जितने भी लोग हैं, सिविक है, वो इस तरह से डरे हुए कि जब इस तरह से जो पुलिस के सहयोगी उनके साथ इस तरह की वारदात हो सकती है तो सामान्य लोगों के साथ वो क्या करते होंगे। हालांकि इस मामले में कल्याण जो अधिकारी जो है उनके द्वारा सिलीगुड़ी थाने में मामला दायर किया गया है, एक FIR दायर की गई है। पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। CCTV फुटेज जो है उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि वो जांच कर रहे हैं, CCTV फुटेज देख रहे हैं, कुछ सूत्र उन्हें मिले हैं। लेकिन जैसे ही पूरी जानकारी मिलेगी, जो दोषी है, जो आरोपी है, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिर एक बार बता देता हूँ कि जो कल्याण अधिकारी है उनके द्वारा FIR दायर की गई है, कुछ अज्ञात नाम है और कुछ ज्ञात नाम है। और इसमें विजय दास जो नाम बताया गया है, विजय दास जो नाम बताया गया है, उसके विरुद्ध धमकी देने का मामला उन्होंने दायर किया है। उन्होंने कहा है कि वो घर में गए और उनकी मां को धमका कर रहा है कि इस विषय में किसी तरह की पुलिस को अगर शिकायत करते हैं तो उन्हें मोहल्ले में नहीं रहने दिया जाएगा। और यहाँ तक कि उन्हें हत्या की भी धमकी दी, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा था। सिलीगुड़ी थाने के सामने से हम अपडेट दे रहे थे। 1 जनवरी की रात 12 बजे की घटना बताई जा रही है। अभी तक किसी भी इस संबंध में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि सिलीगुड़ी पुलिस ने कहा है कि वो मामले की छानबीन कर रही है, CCTV फुटेज को खंगाल रही है। जैसे ही इस विषय में जानकारी होगी तो दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।